आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे गद्यांश जो है ना 20 मार्क्स के हिंदी में। अगर आपको गद्यांश बनाने नहीं आता है और इस वीडियो का आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आप जो है ना चुटकी बजाते ही कोई भी गद्यांश बना दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हिंदी में गद्यांश बनाने का ट्रिक। और हिंदी में आसानी से आप कोई भी गद्यांश के बना सकते हैं, हिंदी में नहीं बल्कि इसको अप्लाई करके आप जैसे संस्कृत में और इंग्लिश में भी बना सकते हैं। या इस वीडियो में आप क्या खास बताइएगा, तो इस यही हम बताएंगे कि आप जो है ना गद्यांश चुटकियों में कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हिंदी को आसान समझ लेते हैं जिसके वजह से वो हिंदी को पढ़ना ही छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिएगा, अगर आपको 450 प्लस मार्क्स चाहिए ना या 400 प्लस मार्क्स चाहिए ना, तो आपको ये 3 सब्जेक्ट मजबूत होना चाहिए। पहला तो हो गया आप लोग का हिंदी, दूसरा हो गया आप लोग का मैथ और तीसरा हो गया आप लोग का क्या चीज, तो यहाँ पर संस्कृत हो गया। तो ये 3 सब्जेक्ट मजबूत रहेगा तभी आपका जो है ना कितना मार्क्स आएगा, तो 450 प्लस मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि ये तीनों 100-100 मार्क्स के होते हैं। प्रैक्टिकल में तो एसएसटी और साइंस में मिल जाते हैं, लेकिन ये सब कितना होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। जो है ना ये वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको गद्यांश बनाने में कोई दिक्कत ना हो। एग्जाम में बैठते ही आप धुआं उखाड़ दो, ठीक है, समझना है। जैसे क्वेश्चन आपको रहेंगे इस तरीके से कि भितिहरवा गांव जो है ना अमुलवा के निकट है, जहां सन 17 में जो है ना एमएन साहब की तूती बोलती थी, ठीक है। तो मान लीजिए इस तरीके के रहेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर स्लाइड दे देंगे। ये आपके जो है ना क्या गद्यांश जो है ना गद्यांश का हेडिंग पॉइंट है, ठीक है। क्या है, गद्यांश का हेडिंग पॉइंट है, उसको आप समझिएगा। यहाँ पर गांधी जी ने, पहले आपको गद्यांश अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। गांधी जी ने चंपारण के जो है ना चंपारण के 3 गांव में आश्रम विद्यालय स्थापित किए। पहला हो गया बरहवा, दूसरा हो गया मधुबन और तीसरा हो गया भितिहरवा। बरहवा का विद्यालय विदेश से शिक्षा प्राप्त इंजीनियर श्री बबन जी गोखले और उनकी विदुषी पत्नी अखरती बाई गोखले ने चलाया। मधुबन में गांधी जी ने गुजरात से नरहरि दास पारिख और उनकी पत्नी तथा अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई के भेजा, ठीक है। कुछ दिन आचार्य कृपलानी भी वहीं रहे। भितिहरवा के अध्यक्ष थे वयोवृद्ध डॉक्टर देव और सोमन जी, ठीक है। बाद में वहां पुंडलिक जी आए और स्वयं कस्तूरबा जो है ना भितिहरवा आश्रम में रही और इन कर्मठ और विद्वान स्वयं सेवकों की देखभाल करती रही। तो ये कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना बार बार पढ़ के ढूंढते हैं, नहीं, आपको एक बार स्पीड में पढ़ लेना है ताकि आपको याद रहे कौन सा वर्ड कहां पर है, ठीक है। अब आपको आना है प्रश्न पर। प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि भितिहरवा गांव कहाँ है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर ढूंढेंगे क्या, तो बहुत से बच्चे पूरा लाइन पढ़ने लगते हैं, भितिहरवा गांव कहाँ है, भितिहरवा गांव कहाँ है। तो आपको पढ़ना नहीं है बल्कि यहाँ पर आपको ढूंढना क्या है, गांव, ठीक है। भितिहरवा और गांव, ये 2 चीज आपको ढूंढना है। तो चलिए ये वाला स्लाइड में हम ढूंढते हैं भितिहरवा और गांव कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पर फटाक से ढूंढिए। तो भितिहरवा गांव यहाँ पर मिल गया ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, भितिहरवा गांव अमोलवा के निकट है, ठीक है। कहाँ है, अमोलवा के निकट है। बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमोलवा, क्योंकि एक शब्द में यहाँ पर बोल रहा है आंसर देने के लिए, ठीक है। चाहे आप पूरा भी लिख सकते हैं, क्या चीज, तो भितिहरवा गांव अमोलवा के निकट है, हो गया। बस आपको यहाँ पर 2 मार्क्स मिल गए। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएंगे, गांधी जी ने चंपारण में कहां कहां आश्रम विद्यालय स्थापित किए। तो सबसे पहले आपको ढूंढना है चंपारण, गांधी जी और आश्रम विद्यालय, ये 3 वर्ड को आपको ढूंढना है। पूरा ढूंढिएगा फिर नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको वर्ड को ढूंढना है उस सारे में, वहां पर जो आपको दिए रहेंगे ना उसमें वो आपको वर्ड को ढूंढना है, ठीक है। चलिए पर हम ढूंढते हैं कहाँ पे है, आश्रम विद्यालय और गांधी जी और चंपारण, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले गांधी जी मिल गया, फिर चंपारण भी मिल गया और आश्रम विद्यालय भी मिल गया। अब हम लोग ढूंढेंगे, तो गांधी जी ने 3 गांव में आश्रम विद्यालय स्थापित किए, बरहवा, मधुबन और भितिहरवा, ठीक है। तो बस यहाँ का फुल स्टॉप तक लिखना है, यहाँ से लेकर के यहाँ के फुल स्टॉप तक। याद रखिएगा जब भी आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं ना, आपको फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक एंड करना है, तभी आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। अगला हम लोग का यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, तो यहाँ पर कह रहा है कि बरहवा का विद्यालय किसने चलाए, जो बरहवा में जो विद्यालय था ना वो किसने चलाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ढूंढेंगे बरहवा का विद्यालय किसने चलाया, ठीक है। ढूंढना कैसे है, बरहवा हम सबसे पहले ढूंढेंगे, विद्यालय ढूंढेंगे। तो बरहवा का जो विद्यालय है विदेश से शिक्षा प्राप्त इंजीनियर श्री बबन जी गोखले और उनकी जो है ना विदुषी पत्नी अखरती बाई गोखले ने चलाया। तो यहाँ तक लिखेंगे तीसरा का आंसर, ठीक है। तीसरा का यहाँ से यहाँ तक, पहला का यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखेंगे और दूसरा का यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो आपको 3 क्वेश्चन का आंसर मिल गया।
अब आपके कितना नंबर हो गया था, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6, ठीक है, यानी 6 मार्क्स आपका हाथ में मुट्ठी में हो गया कैद। सही सही बनाएंगे। चलिए अगला हम लोग यहाँ पर ढूंढेंगे, अगला क्या है भैया, तो मधुबन में गांधी जी ने गुजरात से किसको भेजा, ठीक है, मधुबन जो थे ना उसमें गांधी जी ने गुजरात से किसको भेजा, तो यहाँ पर आप समझिएगा मधुबन में गुजरात से किसको गांधी जी भेजे थे, तो हम लोग ढूंढेंगे क्या चीज, मधुबन और गुजरात ढूंढेंगे। भैया मधुबन तो मिल गया, यहाँ पर लिखल है, ठीक है, अब गुजरात कहाँ है, गुजरात में मिल गया, अब हम लोग बना देंगे। तो मधुबन में यहाँ से आपको चौथा क्वेश्चन लिखना है कि मधुबन में गुजरात से नरहरि दास पारिक और उनकी पत्नी तथा उनके सेक्रेटरी महादेव देसाई को भेजा था, ठीक है, 4 गो आपको मिल गए आंसर, मिल गया ना 4 गो। चलिए अगला हम वीडियो पता है अगला वीडियो हम क्या चीज का बनाने वाले हैं, व्याख्या कैसे करेंगे, ठीक है, आप एग्जाम में जो है ना व्याख्या कैसे कीजिएगा इस ट्रिक पर हम वीडियो आपको बनाएंगे। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, 10th स्टार को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट गाइडेंस चैनल है 10th के बिहार बोर्ड का, ठीक है, तो आप लोग फटाक सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, क्योंकि पहला ऐसा प्रीतम भैया जो है ना एक एक टॉपिक को आप लोग को क्लियर करा देंगे एग्जाम से पहले, आप हर एक टॉपिक को एग्जाम में गर्दा उड़ा कर बना करके आइएगा। तो इसलिए जो है ना क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब वाला बटन पर क्लिक कर दीजिए और प्लस में लाइक भी बटन पर क्लिक कीजिएगा, जल्दी से कीजिए आप लोग। हो गया, जल्दी से कीजिए, फटाक से एकदम हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगला हम लोग यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कस्तूरबा भितिहरवा आश्रम में क्या करती थी, जो कस्तूरबा गांधी जो थे ना, सॉरी कस्तूरबा जो थी ना वो भितिहरवा में क्या करते थे ये बताइए, ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग ढूंढेंगे। तो यहाँ इसका आंसर क्या है भैया, तो यहाँ पर कस्तूरबा हम लोग को ढूंढ मिल गया, ठीक है, यहाँ पर कस्तूरबा मिल गया, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना बाद में वहां पुंडलिक जी गए, स्वयं जो है ना यहाँ पर लिखना है कस्तूरबा भितिहरवा आश्रम में रही और उनकी कर्मठ और विद्वान स्वयंसेवकों की देखभाल करती थी। तो यहाँ पर क्या करना है, कस्तूरबा जो है ना भितिहरवा आश्रम में कर्मठ और उसके विद्वान को देखभाल करती थी। तो हम लोग का टोटल जो है ना पांचों का आंसर मिल गया, एकदम आसानी से हम लोग ढूंढ लिए ना, एक एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढे ना, इसी तरीके से आपको बनाना है एग्जाम में क्या चीज, गद्यांश बनाना है। अभी तक आप हैकर नोट्स नहीं लिए तो हैकर नोट्स लेकर के अपना पढ़ाई को दोगुना कर सकते हैं, और एग्जाम में जितने क्वेश्चन आएंगे ना सारा एग्जाम हैकर नोट्स से ही आएंगे। तो इसलिए क्या कर लीजिए आप लोग हैकर नोट्स ले लीजिए, सारा उसमें गेस क्वेश्चन डाले गए हैं, ठीक है, एक एक एग्जाम में आपको वहीं से टकराएंगे। आप खुद देख सकते हैं 2025 के सारा टकराए थे, एक एक क्वेश्चन टकराए थे। आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा एग्जाम हैकर, ठीक है, एग्जाम हैकर इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। 350 रुपये आपको पेमेंट करना है वहां पे, ठीक है, और आप जो है ना एक सब्जेक्ट का कोई 99 रुपए में ले सकते हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव गेस मिलेगा। 2026 एग्जाम में टकराने वाला कम क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, आप उतना पढ़ करके आसानी से जो है ना 450 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो जाइए पेमेंट कीजिए इस नंबर पे और आपको जो है ना मिल जाएगा, वहां पर स्कैनर QR कोड मांगिएगा, आपको मिल जाएंगे, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, देन आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है, सारे गेस क्वेश्चन। और हाँ आपको हम बता दें वो जो आपको हम बताए ना ट्रिक, उसी तरीके से आपको आवेदन लिखने का ट्रिक, पत्र लिखने का ट्रिक, टोटल जिसका उसमें आपको ट्रिक मिलेगा एग्जाम हैकर नोट्स में। यहाँ पर समझिएगा जो आप लोग को क्यूज वगैरह होता है ना इस टेलीग्राम पे होता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से करके इसको आप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के समय आपको सारा अपडेट इसी पे मिलेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं, आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे जाइए टिक लगाकर शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।